बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट गनी बादशाह खान एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ज्यूरिस्ट टाइम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इस कमर्शियल कोर्ट्स के हवाले से कि कमर्शियल कोर्ट्स किस तरीके से काम करती हैं, कौन से डिस्प्यूट्स हैं जो जो ये कोर्ट्स समाप्त करती हैं। नाज़रीन, सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, कमर्शियल कोर्ट के हवाले से मौजूदा दौर में क्योंकि बिजनेस कंपनी और फर्म्स के दरमियान जितने भी एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको सिक्योर करने के लिए और दूसरी कंपनी की इन्वेस्टमेंट जो है उनको सिक्योर करने के लिए और उनसे जनरेट होने वाला टैक्स जो रेवेन्यू है उसको सिक्योर करने के लिए एक लॉ मुतारिफ कराया गया ताकि मुल्क में या बैरून मुल्क से कोई भी कंपनी यहाँ आके कोई भी कारोबार करती है तो उसकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर किया जाए, क्योंकि आजकल के दौर में पाकिस्तान के अंदर सबसे ये चीज़ देखने में आई कि यहाँ पे फ्रॉड का जो अंसर है वो बहुत ज़्यादा था और कंपनी एक दूसरे पे जब ट्रस्ट करती हैं तो उनमें एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है ताकि उनके अंदर एक ट्रस्ट हो और अगर उनके दरमियान कोई भी डिस्प्यूट हो और उस डिस्प्यूट के अर्ली डिस्पोजल के लिए पंजाब कमर्शियल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 2021 जारी किया गया। सबसे पहले इस कमर्शियल कोर्ट्स का जो एक्सपीरियंस किया गया वो जस्टिस उस वक़्त के चीफ जस्टिस जनाब कासिम खान साहब और वकारुल हसन साहब ने इन कोर्ट्स का आगाज लाहौर से एक एडिशनल सेशन जज और एक सिविल जज की तैनाती से किया, जो कि हाई कोर्ट रूल के जो वॉल्यूम 1 है उनके चैप्टर के रूल 10 और 11 के तहत ये एक प्रोसेस शुरू किया गया कमर्शियल कोर्ट के हवाले से। तो कमर्शियल कोर्ट काम किस तरह करती है? सबसे पहले कमर्शियल कोर्ट्स में ये एक स्पेशल तर्ज की कोर्ट है, जैसा कि फैमिली कोर्ट है या लेबर कोर्ट है, तो जितने भी लेबर कोर्ट के मामलात होंगे वो लेबर कोर्ट उनको टेकअप करेगी और जितने फैमिली कोर्ट के मामलात होंगे उनके लिए स्पेशल फैमिली जज तैनात होते हैं, तो वो उन फैमिली केसेस को टेकअप करते हैं। ठीक इसी तरह जितने भी कंपनीज के और फर्म्स के दरमियान जितना भी बिजनेस होता है उनके दरमियान होने वाले एग्रीमेंट्स और उनमें पैदा होने वाले जो डिस्प्यूट्स हैं उनको टेकअप करने के लिए कमर्शियल कोर्ट्स जो है उनका आगाज किया गया था। तो कमर्शियल कोर्ट के आगाज का जो असल मकसद था वो ये था कि अर्ली डिस्पोजल जो है जितने भी डिस्प्यूट हैं उनको बहुत जल्द और आसान तरीके के साथ उसको हैंडल किया जाए और उसको सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले जब भी दो कंपनीज के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कोई कॉन्ट्रडिक्शन है या डिस्प्यूट है तो एक पार्टी सबसे पहले एक प्लेंट की सूरत में, जो कि वेरीफाइड प्लेंट होगी, उस सूरत में कोर्ट से रुजू करेगी और सबसे पहले कोर्ट उस प्लेंट को और उसकी ज्यूरिसडिक्शन और ये देखेगी कि आया इसमें इस केस में ये केस बनता भी है या नहीं, और इस बात का ख्याल किया जाएगा कि अदालत का जो कीमती वक्त है या किसी दूसरे को जिसको डिफेंडेंट कहा जाएगा या जिसके खिलाफ वो कंप्लेंट आएगी, आया कि उसके खिलाफ कोई कॉज ऑफ एक्शन वो बनती भी है या नहीं बनती। तो इस प्रोसेस को देखने के बाद अदालत डिफेंडेंट को समन करेगी, उनको तलब करेगी, अदालत में बुलाएगी। तो उसको बुलाने का जो तरीकाकार है वो आम तरीकाकार से थोड़ा सा हटकर है। वो ये है कि उसमें जो ई जो समन है उस तरीके से डिफेंडेंट को तलब किया जाएगा कि वहाँ पे जो भी बैलिफ वहाँ पे जाएगा डिफेंडेंट के पास, तो उस जो भी उस समन को तामील करेगा, तो एक तो सबसे पहले उनको इलेक्ट्रॉनिकली उस शख्स को वो मॉनिटर किया जाएगा कि वो शख्स उस लोकेशन पर पहुंचा भी है या नहीं, या उस वहाँ पे जो नोटिस होगा डिफेंडेंट की तलबी का वो उसको चस्पा करेगा और उसकी भी एक फोटोग्राफ ली जाएगी, या जिस भी अदर पर्सन के वो हवाले किया जाएगा उसकी भी फोटोग्राफ और डाटा जो है वो ली जाएगी और उसको ई फाइलिंग के जरिए ऑनलाइन किया जाएगा और उसकी एक फिजिकल जो कॉपी है वो भी पास सेव रखी जाएगी। नाज़रीन, उसके बाद ये कोर्ट, क्योंकि ये इस जो प्रोसेस है इस लॉ को समरी प्रोसीडिंग के तहत जो प्रोसीड किया जाता है, तो 15 दिन के अंदर अंदर ये सारी कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी और डिफेंडेंट को
एक मौका दिया जाएगा कि आप आए और अपना मौक़िफ़ पेश करें। तो इस मौक़िफ़ को पेश करने के लिए डिफेंडेंट सबसे पहले एप्लीकेशन देगा लीव टू डिफेंड कि लीव टू डिफेंड की कि वो अपने खिलाफ जो एक प्लेंट उनके खिलाफ जो आई है वो उसको डिफेंड करना चाहते हैं। कोर्ट फिर उसको मजीद उसको एप्लीकेशन में जो ग्राउंड दिए जाएंगे उस एप्लीकेशन के ग्राउंड्स को देखेगी कि आया इस जो डिफेंडेंट है इसका राइट उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने का बनता है या नहीं बनता। अगर कोर्ट ये समझती है कि इस शख्स का या इस डिफेंडेंट का ये राइट है कि उसको एक मौका दिया जाए समाअत के लिए कि उसको सुना जाए कि वो इस प्लेंट के खिलाफ दावा के खिलाफ वो क्या कहना चाहता है। और अगर कोर्ट ये कंसिडर करती है कि इस शख्स को ये मौका दिया जाना वक्त का ज़िया है या इसका ये कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं बनता कि ये शख्स जो है वो ये डिफेंस पेश करे, तो कोर्ट फौरी तौर पे उसके खिलाफ वो डिग्री कर देती है। और उसके बाद डिग्री का जो प्रोसीजर है कि उसके बाद वो एग्जीक्यूशन में चले जाते हैं और एग्जीक्यूट करके जितनी भी जो भी लॉस होगा या जितनी भी प्रॉपर्टी होगी उस शख्स के रिलेटेड उस डिफेंडेंट के रिलेटेड वो उसमें अटैच करके वो सेल आउट कर दी जाएगी। ये टोटल जितनी भी कमर्शियल कोर्ट्स के जो केसेस होंगे ये कोर्ट बाउंड बाय है कि वो 6 माह के अंदर अंदर इसका फैसला करे। और उसमें हाई कोर्ट जो है इन सब केसेस को वो सुपरवाइज करेगी। और जो जितना रजिस्ट्रार है वो 6 माह से एक एक दिन जो उससे बढ़ जाएगा उसकी प्रोसीडिंग का, तो वो एक एक दिन उसकी रीजन और रिकॉर्ड जो है वो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को देने का पाबंद है। नाज़रीन, उसके बाद इसकी अगर कोई डिक्री हो जाती है, किसी के खिलाफ फैसला हो जाता है, तो उस फैसले के खिलाफ जो अपील है वो उसके लिए एक अलग से ट्राइब्यूनल बनाया गया है। और इस ट्राइब्यूनल का मकसद भी यही है कि अर्ली डिस्पोजल ताकि वो हो सके, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर केसेस की भरमार की वजह से एक अपील निकलने में या उस केस को समाप्त करने में काफ़ी वक्त लग जाता है। तो उसके लिए अलग ट्राइब्यूनल बनाया गया है कि उस ट्राइब्यूनल को अपीलेट ट्राइब्यूनल कहा जाएगा। और वो ट्राइब्यूनल इस अपील को 30 दिन की म्याद के अंदर अंदर वो उसको देखेगा। और उस ट्राइब्यूनल की जो अपीलेट फार्म होगा वो फाइनल अपीलेट फार्म जो होगा जिसमें अपील की जा सकती है वो भी 30 दिन के अंदर होगा और वो भी सुप्रीम कोर्ट होगी। नाज़रीन, जितने कमर्शियल मामलात हैं वो कमर्शियल कोर्ट्स देखेंगी और 6 माह के अंदर और अर्ली डिस्पोजल के लिए ये एक प्रोसेस शुरू किया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो में सादा और आसान अल्फाज में जो मैंने समझाने की कोशिश की होगी आपने समझ ली होगी। मज़ीद इसमें कोई अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो इसमें आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और स्क्रीन पर मेरा नंबर भी दिया गया है, आप उसमें भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।